श्री राम। और ये आगे फिर दूसरा भाग है। तो जब इनका प्यार, चारों भाई का प्यार और रानियों का प्यार देखकर राजा दशरथ भी बहुत खुश हो जाते थे और मुस्कुराते थे, बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और अब जब राम जी और लखन और शत्रुघ्न और भरत जी बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। और जब घर आए तो गए तो मंत्रा जी पहचान नहीं पाई कौन भरत है और कौन राम है। राम जी तो पहले ही खुश मिजाज थे। राम जी कह रहे हैं नानी जी प्रणाम, नानी जी प्रणाम। तो मंत्रा कह रही यही मेरा भरत है। तो राम जी कह रहे हैं हाँ नानी पहचानो कौन सा राम है और कौन वो है शत्रुघ्न, और कौन लक्ष्मण जी हैं और कौन भरत है। तो वो कह रही कंफ्यूज हो रही है वो, ये भी यही है मेरा वो राम के लिए बोल रही यही मेरा भरत है। तो राम जी बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरे लिए आज तो नानी तो बहुत अच्छी बात कर रही है। नानी अभी भी नहीं पहचान। शत्रुघ्न कहने लगे नानी जब हम चारों भाई में तो पहचान नहीं पाई तो क्यों भेदभाव करती हो नानी। तब भाई घर आए, अपनी पढ़ाई लिखाई करके घर आए और माताएं बहुत खुश हुई हैं। तीनों माताएं और श्री राजा दशरथ जी बहुत खुश हुए। तो राम लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भरत जी बड़े हुए। और तो बड़े हुए तो ओ, अब राम जी लक्ष्मण जी बड़े हो गए हैं। तो दशरथ जी ये सोचने लगे कि अब इनका मैं भी थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं अपना राम को यहाँ का राजा बना दूँ। तो सारी प्रजा जो थी वो बहुत खुश हो गई और कहने लगे हाँ हाँ राम जी ही यहाँ का राजा बनेगा। राम जी बहुत ही मधुर और सरल वो थे। भगवान की लीला अपरंपार थी। हालांकि वो नारायण हैं, नारायण थे, परंतु वो मनुष्य का वो किरदार निभा रहे थे। तो बहुत अच्छे राम जी, सब लाड प्यार करते थे राम जी को। और तीनों माहें भी बहुत प्यार करती थी, कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो एक समय में क्या हुआ कि अब राजा दशरथ ने जब ये निर्णय लिया कि अब मेरा राम बड़ा है तो राम को राजा बना देते हैं। तो राम को राजा बना देते हैं। तो सारी प्रजा, पति ने कहा कि हाँ राम ही यहाँ का राजा बनेगा और सब खुशी से झूमने लगे। तो सारी बातें अपनी वापस में कर रहे थे ये, और घर में नहीं बताया। ये सारी बातें गोपनीय हो रही थी। तो तब तक मंत्रा को पता चला कि ये लोग ढोल नगाड़े काहे के बज रहे हैं। तो मंत्रा घर आई, एक एक ही देख देख ढोल नगाड़े बज रहे हैं, राजा ने ऐसा क्या काम किया है जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आपको नहीं बताया। तो कई जो बोल रहे हैं अभी तो हमें पता नहीं चला, राजा घर आएंगे तो पूछ लेंगे। अच्छा, तो सब लोग बोलने लगे कि यहाँ का राजा तो राम बनेगा। तो वहाँ राम बनेगा यहाँ का राजा। तो मंत्रा जी भाग भाग के घर आई दौड़ दौड़ के और बताने लगी कैकेयी को, हे कैकेयी तू तो कहती थी कि राजा मुझे तो बहुत प्यार करते हैं और सारी बातें मुझे बताते हैं, लेकिन राजा ने आज तुम्हें ये नहीं बताया कि राम जी यहाँ का राजा बनेगा। कैकेयी के खुशी से झूमने लगी कि मेरा राम राजा बनेगा, बहुत खुश हो गई। कि तो मथुरा करने लगी अरे तो क्यों खुशी से झूम रही, कौन से तेरा भरत बन रहा है। तो कैकेयी कहने लगी अरे मेरा भरत बने या राम, तो राजा तो राम ही बनेगा, हमारा बड़ा बेटा राम राजा बनेगा। तो मंथरा क्या अपने कैकेयी
कि मैं कैसे हार की थी, वो एक दासी थी उसकी सेवा में भेजी थी उसको। तो वो बताने लगी, नहीं नहीं हमारा भरत बनेगा, देखना वो तब दासी की तरह रहेगी तू, तू तेरे से सारे काम कराएंगे और तेरा भरत उनके नीचे आगे पीछे भागता रहेगा। और देखा राजा ने तुझे पूछा तक नहीं, राम को बना दिया और सारे रानी को बताया, तुझे नहीं बताया। कि कहीं भी अपने मन में विचार करने लगी कि हाँ ये जो है मंत्रा जो है कहे तो सही रही है, लेकिन फिर भी वो कहने लगी कोई बात नहीं है, राजा भरत बने या राम, बेटे तो हमारे ही हैं। तो इतने में तब तक वो श्री राजा दशरथ जी आए। दशरथ जी कहने लगी अरे क्या विचार हो रहा है। तो कहने लगी ये ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं तो क्यों बज रहे हैं राजा। उसे राजा जी कहने लगे अरे कि कही आज तुम्हारा राम राजा बनेगा, हमारा बड़ा बेटा राम राजा बनेगा। तो कही भी खुश होने लगी, कहने लगी हाँ हाँ वो तो हमारा बेटा है, राजा तो राम ही बनेगा, हमारा बेटा जो है। और राजा बहुत खुशी से झूमने लगे। और तब तक के कई ने सारी बातें उसके खिलाफ बोलने लग गई कि राजा तो भरत ही बनता, कि कही तुझे तो कुछ भी वो नहीं है, मेरे वो भरत को बनाना था राजा और तेरे को तो बताया तक नहीं, सारी बात गोपनीय हो रही है और तू खुशी मना रही है। अब कि कहीं भी मन में विचार करने लगी, जो ये मंत्रा बोल रही है ये भी सही बोल रही है, ये भी उचित ही कह रही है, अनुचित तो कुछ भी नहीं कह रही है। उसकी मन में भी विचार आने लगे। तो वो कह रही मंत्रा अरे तो क्या करूं, अब नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब बता तो दिया हमें, हमें तो बता दिया अब। तो कह रही हाँ अब बता के क्या फ़ायदा, सारी दुनिया वालों को पता चल गया और तुझे पता नहीं चला। अच्छा दीदी।